हमारी बस में न कोई दौरे जाम चले, अगर मदीने की मैं हो तो सुबह शाम चले। हमारी बस में न कोई दौरे जाम चले, अगर मदीने की मैं हो तो सुबह शाम चले। और यही मचलती है हर वक्त आरज़ू दिल में, उधर हुजूर पुकारे इधर गुलाम चले। यही मचलती है हर वक्त आरज़ू दिल में, उधर हुजूर पुकारे इधर गुलाम चले। अगर वो अपने करम से नवाज दे साहिल, यहाँ भी नाम चले और वहां भी नाम चले। और लोग मदीना देख के दुनिया भूल गए, याद नहीं क्या याद रहा क्या भूल गए। और उनकी गली में नूर की इतनी बारिश थी, चांद सितारे आए तो रास्ता भूल गए। उनकी गली में नूर की इतनी बारिश थी, चांद सितारे आए तो रास्ता भूल गए। और सोचा था ये मांगेंगे वो मांगेंगे, हाथ उठा तो अर्ज़ तमन्ना भूल गए। सोचा था ये मांगेंगे वो मांगेंगे, हाथ उठा तो अर्ज़ तमन्ना भूल गए। अब आइए हजरात, मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठे हैं। बहुत खूबसूरत जलसे को सजाया है कमेटी वालों ने, अल्लाह इनके सजाने के अंदर खुलूस अता फरमाए, इस महफिल मुक़द्दस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अब मैं बड़े अदब के साथ आपकी अपनी मस्जिद के खतीब इमाम हजरत मौलाना नसीम साहब अल्लाह को आवाज देता हूँ, उनका खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर ले। और पूरा मजमा पूरी जिंदगी के साथ अपने हाथों को फिजा में लहरा कर नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने शहीद आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ाने शाहजी सर जमीने भोनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती जिस अदब से चलती है आंधियां मदीने में। उसके बाद बहुत कर्रा मंजर हुआ है, बड़े ही खतरनाक उन लोगों ने आपको सताया है, आपके घर वालों को सताया है। यहाँ तक कि तारीख गवाह है कि जब आपकी शहादत हो गई, उसके बाद उन लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, जो आपके खेमे थे, खेमों में आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद दिन ढल रहा है, और उसके बाद जब असर का वक्त होता है और असर का वक्त निकल जाता है, मगरिब का वक्त आता है, उन लोगों ने जश्न शुरू कर दिया। और आका हुसैन के जो घर वाले थे, जो खवातीनें थी, उनके घर से दुपट्टे को छीन लिया गया है और उनके सर से दुपट्टे उतार लिए गए हैं। और उसके बाद आप फरमाती है बहन ज़ैनब, अब मेरा भैया चला गया है, आए यज़ीदियों अब तो अपने जुल्म को खत्म कर दो, हमारे सर से दुपट्टा ना उतारो, जिस सर को आज तक आसमान ने ना देखा है, हमारे बालों को आज तक सूरज ने ना देखा है। ऐ यजीदियों, अब तो तुमने पूरे घर को कत्ल कर दिया है, हमारे ऊपर रहम करो। आप ये फरमा रही थी, कुछ यजीदी आते हैं और हजरत सकीना के ऊपर से दुपट्टा उतारते हैं। सकीना कहती है, ऐ यजीदियों, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? मैं उस हुसैन की बेटी हूँ कि मेरे नाना जान ने फरमाया था, ये मेरा बेटा हुसैन कयामत के दिन नौजवानों के जन्नत का सरदार हो। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जैसे ही सकीना ने यह कहा, एक जालिम आगे बढ़ता है और सकीना के कानों से बाली को छीनता है, यानी कि नोच लेता है। अल्लाह अकबर कबीरा, जब आपकी बाली को खींचा गया, एक मरदूद ने जब बाली को छीना, आपके कान कट गए, कान कट गए थे। आपने फरमाया, यजीदियों, मैं तो यतीम हो चुकी हूँ, तुमने मेरे बाप को काट दिया है, मेरे बाप का लाशा पड़ा हुआ है, अब मेरे ऊपर रहम नहीं कर सकते, मेरे ऊपर रहम बिल्कुल नहीं कर रहे हो। तो उन यजीदियों ने बजाय जाने के, बजाय बच्ची के सर पे हाथ रखने के, और उन्होंने वो छोटी सी
बच्ची के मुंह पे जो है तमाचे मारना शुरू कर दिए। अल्लाह अकबर, सब्र की इंतहा हो गई है, सब्र की हद हो गई है। अल्लाह अकबर, मगर हुसैन के घर वालों के हाथ से सब्र का दामन नहीं छूटता है। जब दिन जाता है और रात आती है, हजरत ज़ैनब ने फरमाया, ऐ उम्मे रुबा, ऐ शहरबानो, इन बच्चों को अपने हवाले करो और ये मेरा जो भाई इसका कटा हुआ लाशा पड़ा है और मेरे भतीजों के जो कटे हुए लाशें हैं, मैं बहन ज़ैनब अकेली रह गई हूँ, कोई मर्द नहीं है। अगर कोई मर्द है तो ज़ैनुल आबिदीन है, वो हमारा भतीजा है, वो बीमार है, वो कभी बेहोश होता है, कभी होश में आता है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि चल के मैदान करबला के अंदर चला जाए। ऐ उम्मे रुबा, ऐ शहरबानो, तुम इन बच्चों की हिफाजत करो, ऐसा ना हो मैदान करबला उस वक्त जंगल में था। आप फरमाती हैं ऐसा ना हो कोई दरिंदा आए और लाशों को नुकसान पहुंचा दे। आप ये फरमा रही थी, ये फरमाने के बाद आप चली जाती हैं, मैदान करबला के अंदर बढ़ती हैं। जैसे ही बड़ी, मुसलमानों गौर करने की बात है, जहन में उतारने की बात है, और मेरी माए बहने, मेरी माए बहने भी इस बात को सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। मुसलमानों, वो ज़ैनब जो फातिमा की बेटी है, वो ज़ैनब जो अली की लाडली है, वो ज़ैनब जो हसन और हुसैन की बहन है, अब वो जा रही है मैदान करबला के अंदर जा रही है। आपने क्या देखा? हजरत ज़ैनब ने सोचा ऐसा ना हो कोई दरिंदा आए और मैं खाली हाथ हूँ, कहीं लाशों को नुकसान पहुंचाए और मुझे भी नुकसान पहुंचाए। अल्लाह अकबर। आपने जब अंधेरा था, रात आ चुकी थी, दिन जा चुका था, आपने बही रिताली मट्टी जमीन पर आपने शुरू कर दिया। एक खंजर पे पहुंचा है, एक टूटा हुआ खंजर मिला, आप उस खंजर को लेकर लाशों का पहरा देती हैं, कभी तो लाशों की इधर जाती हैं, जाती हैं, क्या देखती हैं? थोड़ी देर के बाद उन लाशों के बीच से सुबकने की आवाज आ रही है। ऐसा लगता है उन लाशों से आवाज ये आ रही है कि कोई रोता हो। आपने कान लगाया कि ना तो किसी दरिंदे की आवाज है, ना तो परिंदे की आवाज है, ये लाशों के पास से रोने की आवाज कैसी आ रही है? जब आप आगे बढ़ी, क्या देखती हैं कि बेटी सकीना अभी छोटी है, वो अब्बा हुसैन के सीने से लग के रो रही है। आपने कहा बेटी, ये हुसैन के ना तो बाजू हैं, ना तो सर है, बेटी रात में मुझे पहचान नहीं हो रही है कि किसका लाशा कहाँ पड़ा है। बेटी तुमने अपने अब्बा को किस तरह से पहचान लिया था? तो वो बेटी 7 साल की बच्ची है, उसने पुकार के कहा, ऐ फुप्पी जान, मैं जिस वक्त खेमे के अंदर रो रही थी, अब्बा हुसैन की याद जब मुझे आती है, मैदान करबला के अंदर आई, मैंने पुकारा, ऐ अब्बा, आप यतीम करके मुझे चले गए हो, अब्बा मेरी खबर ले लो। ऐ अब्बा, आपके सीने पे सोया करती थी, अब किसके सीने पे सोऊंगी? सकीना कहती है, जैसे मैंने कहा, ऐ अब्बा आप कहाँ हैं? आपने फरमाया, ऐ मेरी फूफी ज़ैनब, मैंने अपने अब्बा को पुकारा था, ये मेरे अब्बा का जो लाशा पड़ा है, इससे आवाज आई थी कि बेटी सकीना, तेरा अब्बा हुसैन इधर है। जैसे मैंने आवाज सुनी और मैं सीने से लग गई, हजरत ज़ैनब उठाती हैं, उठाने के बाद खेमे में लाती हैं और कहा, ऐ शहर वालों, इनको रोक लो और मुझे पहरा देने दो। आप पहरा दे रही थी, आखिरी रात है, रात का आखिरी पहर है। आप क्या देखती हैं कि एक साया दिखता है, गर्द गुबार उड़ता हुआ नजर आता है। आपने कहा, खंजर ऊपर किया और कहा, खबरदार, अगर कोई मैदान करबला के अंदर आया, हुसैन का ना भतीजा है, हुसैन का ना भाई है, सब लोग शहीद हो चुके हैं, और अगर किसी ने आकर नुकसान पहुंचाया तो अब ज़ैनब के हाथ में खंजर आ चुका है, ज़ैनब उसको कत्ल कर देगी। आप ये फरमा रही थी। वो साया आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते बढ़ते आप क्या देखती हैं? जब करीब में आ गया, अल्लाह अकबर कबीरा, जब साया करीब में आता है, आने के बाद आपसे उस साये ने कहा, हम साया नहीं है बल्कि मैं एक औरत हूँ। कहा, तू कौन है? ज़ैनब फरमाती है, तू कौन है? उसने कहा,
मैं हुर की बीबी हूँ। जब पास में आई तो कहा कैसी आई हो? तो हुर की बीबी ने कहा था, ऐ ज़ैनब तेरा भाई लुट गया है, ऐ ज़ैनब तेरे बच्चों को काट दिया गया है। ज़ैनब ये माजरा हम भी देख रहे थे। उसके साथ साथ कहा, ज़ैनब अब जो है 11 तारीख आने वाली है, तुम्हें जो है 3 दिन से पानी नहीं मिला है, 3 दिन से खाना नहीं मिला है। ऐ ज़ैनब हम देख रहे थे, मैंने जो है मैं उनकी बीबी हूँ, मैंने उन यजीदियों की खुशामद की है और उनसे कहा वो 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, मुझे थोड़ा पानी दे दो। अब तो हुसैन को मार दिया गया है, अब तो कासिम की जवानी को लूट लिया गया है, अब तो अली अकबर को जो है शहीद कर दिया गया है। ये हुर की बीबी कहती है थोड़ा पानी दे दो। उसने कहा मैं ये पानी लेकर आई हूँ, ये ठंडा पानी है, ऐ ज़ैनब इसको कबूल फरमा लो। ज़ैनब ने जैसे ही सुना, आप फरमाती हैं, ऐ हुर की बीबी तुम पानी अब लेकर आई हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है जिस वक्त अली अकबर मैदान करबला में उतरा था 3 बार पलट के आया था और कह रहा था अब्बा अगर 2 घूंट पानी मिल जाए तो अली अकबर के जिस्म में दोबारा से जान आ जाएगी। ऐ बीबी तुझे क्या मालूम नहीं है जब कासिम की जवानी लुट रही थी तो उस वक्त पानी क्यों नहीं लेके आई थी? ऐ हुर की बीबी क्या तुझे मालूम नहीं है जब 6 माह का मेरा भतीजा अली असगर प्यास के मारे तड़प रहा था, उन यजीदियों ने पानी ना दिया था, जब तू पानी लेके नहीं आई थी अब तुम ठंडा पानी लेके आई हो। ऐ हुर की बीबी अब हमें ठंडे पानी से भी नफरत हो गई है, इससे भी नफरत हो गई है, पानी को ले जाओ। मगर अरब के अंदर ये दस्तूर था, उन लोगों को मालूम था अगर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के घराने वाले अगर नाराज हो जाते, अगर किसी का कहना ना मानते तो उनको हजरत फातिमा ज़ुहरा का वास्ता दिया जाता तो फौरन बात मान लिया करते थे। खुद मेरे आका प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर नाराज हो जाया करते थे तो राजी करने के लिए आपकी बेटी हजरत फातिमा ज़ुहरा का अगर कोई वास्ता देता तो आप फौरन गुस्से से एकदम सही हो जाया करते थे, जो जलाल होता था उससे सही हो जाया करते थे। जब उस बीबी ने हुर की बीबी ने हजरत फातिमा का वास्ता दिया और कहा तुमको फातिमा का वास्ता है, ऐ ज़ैनब तुम्हें तुम्हारी वालिदा का वास्ता है। जैसे ही ज़ैनब ने सुना, सुनने के बाद फौरन पानी ले लिया और लेने के बाद जब खेमे के अंदर बढ़ती हैं और सकीना को पानी पिलाना चाहती हैं, कहा सकीना हम प्यारे आका के घर वाले हैं, ऐ सकीना आका की सुन्नत है अगर घर के अंदर जो छोटा हो उसको पहले पानी पिलाना चाहिए। ऐ बेटी सकीना तुम 7 साल की हो, हमारे काफिले में इस वक्त तुम सबसे छोटी हो, बेटी ये पानी पी लो। तो सकीना ने पानी लिया, लेने के बाद फौरन मैदान करबला के अंदर बढ़ती है। ज़ैनब ने कहा बेटी सकीना पानी क्यों नहीं पीती हो? तो सकीना ने कहा था ऐ फूफी तुमने नाना जान की हदीस सुनाई, कहा अगर कोई घर में छोटा हो तो उसे पानी पिलाना चाहिए। ऐ फूफी तुम मुझे छोटा बता रही हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है मेरा भाई 6 माह का है, अली असगर जो मैदान करबला में है वो सबसे छोटा है, मैं उसे पानी पिलाने जा रही हूँ। अल्लाह अकबर। जैसे सकीना ने ये कहा, जो जख्म थोड़े ठंडे हो चुके थे सकीना की आवाज सुनते ही फौरन जख्म हरे हो जाते हैं, एकदम चीखा पुकारी की आवाज आने लगती है और कहा सकीना क्या कह रही हो? ज़ैनब फरमाती हैं ऐ बेटी सकीना पानी तुम पी लो, तुम्हारा भाई अली असगर तो नाना जान के हाथ जामे कौसर पी चुका है, बेटी ये पानी पी लो। आपने फरमाया और उसके बाद जब मैदान करबला के अंदर आपको मालूम है आपको किस तरह से सताया गया था और जब उसके बाद आपको कूफा ले जाया गया मुसलमानों, बात बहुत तवील है, वक्त नहीं है, अगर वक्त होता तो मैं आपको बताता कि शहादत ही नहीं, शहादत के बाद सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो घरवाले थे उनके ऊपर किस तरह से जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। अल्लाह अकबर। नंगी ऊंटों की पीठ पे आपको बिठाला गया है, हजरत ज़ैनुल आबिदीन के गले में तोप डाल दिया गया है, तो कैसा पत्थर का तोप डाला गया है और हाथों में हथकड़ी डाल दी गई है और कहा ये
जो औरतें ऊँटों पे सवार है इनकी नकेल हाथ में दे दी है। कहा ज़ैनुल आबिदीन इसको लेकर चलो। जैसे ज़ैनुल आबिदीन उठते हैं बुखार के आलम में हैं, अल्लाह अकबर, बुखार और आपकी तबीयत खराब है और भूख और प्यास आपको सता रही है, आप उठते हैं गिर जाते हैं। हजरत ज़ैनब फिर चिल्लाती है और फिर पुकारती है, ऐ यजीदियो ये मेरा भतीजा ज़ैनुल आबिदीन है, क्या इसको मारना चाहते हो? इसको छोड़ दो, अगर तुमने इसे मार दिया तो मेरे भैया हुसैन की नस्ल कैसे आगे बढ़ेगी? आपने ये कहा। आगे का वाकया बहुत तवील है, बस मैं अपनी तकरीर यही खत्म करता हूँ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है जो कुछ मैंने कहा और आपने सुना इसमें जो गलतियां हो गई उसे माफ फरमाए। पाक परवरदिगार आलम हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।